ज़ुबार की ज़िंदगी का एक और पहलू हमारे सामने आता है। उसके गांव के घर में जब वो अकेला अपनी ज़मीनों के कागजात ढूंढ रहा था, तो उसकी कज़न गालबन ताई की बेटी उसका पूछने आती है और पूछती है कि अकेले आए हो, और इस तरह के क्वेश्चंस। तो जावियर की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी घर चले जाए। उसने एक दो बार ये भी पूछा है कि तूने तो कभी फ़ोन ही नहीं किया था। तो इस तरह की बातों से, और ज़ाहिर है कि आखिर में वो उसे कहता है कि तुम जल्दी से अपने घर में चले जाओ। और ये भी है कि क्योंकि शाम का वक्त है और मैं अकेला घर में हूँ, और अच्छा नहीं लगता। तो मुझे भी कहता है उसे कि अपने अब उसे पूछना कि कोई मेरे वालदैन ने कोई कागजात तो उनकी तरफ नहीं लिखवाए, और इस तरह की बातें। तो वो चाय वगैरह बनाने के और बनाकर भेजने के बहाने रेशम को घर भेज देता। रेशम उसका नाम है, उसकी कज़न का। तो हमें रेशम की बातों से ये तो अंदाज़ा होता है कि रेशम को वो पसंद है। और रिश्ता क्या है, मोहब्बत का रिश्ता है या मंगनी का रिश्ता है, ये भी हमें कुछ अंदाज़ा नहीं होता। शायद पहले पता हो, लेकिन इस एपिसोड में इसका कुछ अंदाज़ा नहीं होता। तो रेशम अपने घर बार चल जाती है, और बातों से यही महसूस होता है कि वो उसकी मांग है, मंगनी हुई है उनकी दोनों की, और मोहब्बत की कोई बात नहीं है। लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि ज़वार को रेशम से भी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, जज्बाती वाबस्तगी नहीं है, और उसके पास ऐसी कोई बात नहीं है जो वो जल्दी जल्दी रेशम से करना चाहता हो। तो कहानी के अंदर ये एक और करैक्टर है, और इससे पिछले एपिसोड्स में इनके बारे में छोटे छोटे तारुफ होंगे, लेकिन इस एपिसोड में, और ये कहानी के अंदर जो एक करैक्टर है ये भी मोहब्बत का और रिश्ते का करैक्टर है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों चारों जो करैक्टर नई नस्ल के हैं वो रिश्तों की तलाश में हैं या रिश्ते बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और पुराने करैक्टर्स बने बनाए रिश्तों के अंदर जी रहे हैं। और कहाँ तक ये बात सही होगी और कहाँ तक गलत, इसका तो भी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ओवरऑल जो रिश्तों का थीम है इसमें, वो एक विजिबल और वाज़ेह थीम है। ये सारा जो सीन था इसमें बाहर से ये बरामदे के अंदर सजा हुआ एक सीन है, और इसमें सारी रोशनी बाहर से आ रही है, बल्कि धूप सी आ रही है, और उसने इस सीन को और भी खूबसूरत बना दिया है। तो ये सब डायरेक्शन के कमाल हैं। डायरेक्शन हमारे डायरेक्टर की डायरेक्शन हमारे जहन में क्या असर डालना चाहती है, वो क्या महसूस करवाना चाहती है, और उसका क्या इरादा है कि हम किस तरह सोचने लगें, ये सब उसी मकसद के लिए किया जाता है। तो अगले सीन की तरफ चलते हैं। विश गुड लक।